दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज देंगे प्रदेश को बड़ी सौगातें। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त मिलेगी अब दुगनी, अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में इस दिन से धान खरीदी शुरू होगी। उससे पहले कर ले ये जरूरी काम, अन्यथा आपको धान का भुगतान नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि गोवंश, गाय के गोबर और गौमूत्र से प्रदेश और देश को आर्थिक रूप से बनाएंगे मजबूत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में इंडियन वेटनरी एसोसिएशन की महिला विंग के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बड़ी बात कही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गोपालन छोटे किसानों और पशुपालकों के लिए फायदे का बिजनेस कैसे बने, इस पर एक्सपर्ट को गंभीरता से काम करना चाहिए। उन्होंने समाज के लोगों से भी अपील की है कि वे भी इस काम में आगे आएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गाय के गोबर और गौमूत्र से कीटनाशक, खाद और बहुत कुछ बनाया जा सकता है। हम यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने पशु फार्म और गौशालाएं बनाई है, लेकिन जब तक लोग पहल में शामिल नहीं होंगे तब तक यह मददगार नहीं होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार शमशान घाट में लकड़ी की जगह गोबर के उपले लगाने की कोशिश कर रही है। शिवराज ने कहा कि गौशालाएं अब आत्मनिर्भर हो रही हैं और हम गाय का गोबर खरीद रहे हैं, जिससे किसानों की भी आय बढ़ेगी और उससे खाद कीटनाशक बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सरकार पूरी तरह से किसानों के लिए सजग है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मध्य प्रदेश में शादी के लिए गाइडलाइन जारी हुई है। 300 मेहमान हो सकेंगे अब शादी में शामिल। कोरोना काल के बाद पहली बार इतनी छूट दी गई है। नवंबर दिसंबर में विवाह के मुहूर्त हैं, इसलिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। मध्य प्रदेश में देव उठनी एकादशी से विवाह की शहनाइयाँ गूंजने लगेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने शादी में शामिल होने वाले घराती बाराती की संख्या में छूट दी है। शादी में अब 300 मेहमान शामिल हो सकते हैं। कोरोना काल में 1.5 साल से पहली बार इतनी छूट मिली है। वहीं बारात भी निकाली जा सकेगी। हालांकि शादी और बारात को लेकर एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार ने शादी में बारात निकालने पर भी मंजूरी दी है। डीजे भी रात 10 बजे तक ही बजाए जा सकेंगे। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू का पालन करना सभी को बहुत जरूरी होगा। सरकार ने अभी नाइट कर्फ्यू नहीं हटाया है। शादी में कोरोना से बचाव के सारे उपाय भी करने होंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश को मिली है बड़ी सौगातें। अटल प्रोग्रेस वे के तहत ग्वालियर सहित 4 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र तैयार होंगे। औद्योगिक क्षेत्र के लिए 36 गांवों की सूची सरकार को भेजी है। राजस्थान के कोटा से शुरू होकर श्योपुर, मुरैना और भिंड होते हुए यह अटल प्रोग्रेस वे इटावा तक प्रस्तावित होगा। 404 किलोमीटर लंबे अटल प्रोग्रेस वे के निकलने से अंचल में नई औद्योगिक क्रांति आ सकती है। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्वालियर, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले के ऐसे 36 गांवों की सूची बनाकर राज्य शासन को भेजी है, ताकि यहां उद्योग धंधे लगाए जा सकें। अटल प्रोग्रेस वे के दोनों ओर सरकार पहले से ही लॉजिस्टिक पार्क, शैक्षणिक संस्थान व वेयर हाउस आदि खोलने की तैयारी कर चुकी है। अटल प्रोग्रेस वे के दोनों ओर 500-500 मीटर के क्षेत्र को व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका लाभ अंचल के लगभग 160 गांवों को मिलेगा। अब तक की योजना के अनुसार श्योपुर के 48, मुरैना के 87 और भिंड के 25 गाँव से होकर प्रोग्रेस वे निकलेगा और यह 404 किलोमीटर तक लंबा होगा। जिलों के इन गांवों से होकर गुजरेगा अटल प्रोग्रेस वे, जहां पर इन गांवों का विकास होगा। ग्वालियर जिले के बड़ा गांव, सिंगार, पुरा, उदयपुर, मुरार, मेरा, मोहनपुर, गिरगांव, शेखपुरा, खोरिया, मिर्चा, बरेठा आदि गांव शामिल है, जहां से अटल प्रोग्रेस वे गुजरेगा। वहीं मुरैना जिले के नंदवाना, बावड़ीपुरा, गोदौली, अटार, जाबरोला, जाटोली, कुंवरपुर, टेंटरा, पचीर, छाहर, गुंज, खिरेटा, किसरोली, मलसवई, बस्तरपुर, बड़वारी, मावई से होकर गुजरेगा अटल प्रोग्रेस वे। वहीं भिंड जिले के घिरोंगी, बड़वारी, गड़ाजर, मावई, श्योपुर जिले के पांचों, नितनवास, गुगस, जिमरछा, जाखेर आदि गांवों से होकर गुजरेगा अटल प्रोग्रेस वे। इस प्रकार से इन गांवों का विकास होगा। यहां पर उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं। सरकार के पास इनकी सूची भेजी गई है। वहीं कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि के एरियर का भुगतान तुरंत होगा। मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि की एरियर राशि का भुगतान किया जाएगा।
इसमें आ रही तकनीकी समस्या को वित्त विभाग ने दूर कर लिया है। साथ ही विभाग ने जिला कोषालय अधिकारियों को एरियर बिल लगाने की प्रक्रिया भी बता दी है। इस संबंध में विभाग ने शनिवार को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने इसकी एरियर राशि का भुगतान 2 बराबर किस्तों में अर्थात नवंबर 2021 और मार्च 2022 में करने के निर्देश दिए हैं। नवंबर माह में तकनीकी समस्या के चलते विभाग एरियर राशि के बिल नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन अब इस समस्या से निपटारा पा लिया गया है। जल्दी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के अकाउंट में एरियर का भुगतान इसी माह हो सकता है। वहीं कोरोना का टीका यदि आपने नहीं लगाया है तो 1 दिसंबर से बैंकों में ग्राहकों को नहीं मिलेगा प्रवेश। कोरोना के टीके की दूसरी डोज लगवाने के लिए हर स्तर पर लोगों को न केवल जागरूक किया जा रहा है बल्कि प्रतिबंधों का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। अब बैंकों ने भी तय किया है कि कोरोना का दूसरा डोज न लगवाने वाले ग्राहकों को 1 दिसंबर से बैंकों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे में ग्राहक बैंक जाकर लेन देन और अन्य काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह IT BPO कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे भी 30 नवंबर तक टीके की दूसरी डोज लगवा लें, अन्यथा उनके भी सारे काम बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना के टीकाकरण को लेकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि कोई भी शासकीय और निजी ठेकेदारों ऐसे मजदूरों से काम नहीं करवाएगा जिन्हें टीके की दूसरी डोज नहीं लगी है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, यदि आपने दूसरा डोज नहीं लगवाया है तो जरूर लगवा लें। 30 नवंबर तक इसकी तारीखें हैं, वे सभी 30 नवंबर तक टीके की दूसरी डोज लगवा लें। इसके बाद 1 दिसंबर से ऐसे ग्राहकों का प्रवेश रोक दिया जाएगा जो दूसरी डोज लगवा कर नहीं आए हैं, अर्थात उनके वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र भी देखे जाएंगे। वहीं पिछले दिनों मध्य प्रदेश के सिंगरौली कलेक्टर द्वारा कोरोना टीकाकरण पर FIR का आदेश दिया गया था, लेकिन अब मीडिया के कारण उस आदेश को वापस ले लिया गया है। सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा जी ने 10 नवंबर को 4 आदेश जारी किए थे। उन्होंने दोनों डोज अनिवार्य करते हुए 15 दिसंबर तक की समय सीमा निर्धारित की थी। मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद सिंगरौली कलेक्टर ने सभी आदेश निरस्त कर दिए, अर्थात कोई FIR नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, जरूर कोरोना का दूसरा टीका लगवा लें। वहीं किसानों के लिए खुशखबरी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त होगी अब दुगनी, अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 के बजाय 12,000 मिल सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को वार्षिक आधार पर 6,000 रुपये की राशि वितरित की जाती है, लेकिन किसानों को अधिक लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार 12,000 रुपये की राशि प्रदान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2022 में विभिन्न राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके कारण केंद्र सरकार द्वारा किसानों को यह राशि अर्थात 10वीं किस्त 2,000 के बजाय 4,000 मिल सकती है और सालाना 6,000 के बजाय 12,000 मिल सकते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों समेत देश के अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को दुगनी राशि के रूप में मिल सकता है। PM किसान योजना के तहत किसानों के बैंक अकाउंट में 10वीं किस्त के रूप में 15 से 25 दिसंबर के बीच में 2,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। यह राशि 4,000 रुपये भी हो सकती है, जो किसानों के लिए राहत भरी होगी। 10वीं किस्त के लिए किसान योजना के तहत लाभ लेने वाले किसानों की लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है। आप PM किसान की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। जब 15 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में किसानों के बैंक खातों में यह राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। वहीं किसानों के लिए बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में इस दिन से शुरू होगी धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में धान की खरीदी शुरू होने वाली है। बालाघाट जिले के 198 केंद्रों पर किसानों की धान को समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए विभाग का काम जारी है। यह 29 नवंबर से शुरू किया जा रहा है, जो आगामी 15 जनवरी 2022 तक रहेगा। अर्थात प्रदेश में धान की खरीदी 29 नवंबर से 15 जनवरी तक चलेगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर सारी तैयारियां शुरू कर दी गई है। सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक धान खरीदा जाएगा। किसानों से धान समर्थन मूल्य पर 1940 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदा जाएगा। शासन के निर्देश के अनुसार इस बार समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान का भुगतान किसान के उन्हीं बैंक खाते में जमा होगा जो उनके आधार नंबर से लिंक होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। यदि आपने अभी तक अपने आधार नंबर को बैंक से लिंक नहीं किया है तो ज़रूर करवा लें, अन्यथा आपके धान का भुगतान रुक सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बाल कांग्रेस की शुरुआत कर दी है। इंदौर के लक्ष्य गुप्ता को बनाया गया स्टेट कैप्टन। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि 14 नवंबर को प्रदेश में बाल कांग्रेस का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इसकी औपचारिक शुरुआत की और प्रदेश में बाल कांग्रेस का गठन किया। कमलनाथ जी ने कहा कि नौजवान देश और प्रदेश का भविष्य है,
इस पर खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इसके लिए भाजपा के पास इंटरनेट मीडिया की बड़ी मशीनरी है, इसका जवाब बाल कांग्रेस देगी। इस प्रकार कार्यक्रम में संगठन का पहला स्टेट कैप्टन इंदौर के लक्ष्य गुप्ता को घोषित किया गया है। कमलनाथ जी ने कहा कि बाल कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं देश में उदाहरण बनेगी, जो कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल प्रवास के दौरान प्रदेश को देंगे ढेरों सौगातें। 50 एकलव्य स्कूल का भूमि पूजन और राशन आपके द्वार योजना लागू करेंगे। मध्य प्रदेश में लगभग 250 आवासीय एकलव्य स्कूल बनाने का निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा 167 स्कूल स्वीकृत किए जा चुके हैं और 161 की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा राशन आपके द्वार योजना को 89 आदिवासी विकास खंडों में लागू किया जाएगा। इसका फायदा प्रदेश के 7,511 गाँवों के हितग्राहियों को मिलेगा। वहीं 20 युवाओं को राशन आपके द्वार योजना के तहत गांव-गांव तक राशन पहुंचाने के लिए वाहन की चाबी सौंपी जाएगी। आज ये वाहन स्थानीय युवाओं को सरकार ने बैंकों से ऋण उपलब्ध करवा कर दिलवाए हैं। उन्हें 23,000 से लेकर 31,000 रुपये तक हर महीने प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस प्रकार इस योजना के तहत प्रदेश के 23 लाख से ज़्यादा हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। वहीं प्रत्येक गाँव के 4 व्यक्तियों को ग्रामीण इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। पुलिस और सेना में भर्ती के लिए भी प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से भोपाल प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों को प्रदेश को इतनी सारी सौगातें देंगे, जो प्रदेशवासियों के लिए खुशी की बात होगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।